हेलो दोस्तों, एक और नई कहानी में आप सबका स्वागत है। चलिए देखते हैं आगे की कहानी में क्या होता है। अभी घर में सारे लोग सो रहे हैं। हाँ हाँ, आज तो मुझे बहुत ही अच्छी नींद आई है। रात को कब आँख लग गई पता ही नहीं चला और इतनी सुबह आँख खुल गई। आज तो सोकर मज़ा ही आ गया। अरे हाँ, आज तो मेरी सहेली के कपड़े की दुकान पे सेल लगा है और हमें सेल में जाना है और हमें भी कपड़ा खरीदने के लिए सेल में जाना है। चलो, अभी घर में तो सारे लोग सो रहे हैं और मैंने सारा काम रात को कर दिया था कि सुबह मुझे जल्दी से छुट्टी मिल जाए और मैं सवेरे सवेरे चली जाऊं दुकान पे और मैं सवेरे सवेरे सेल में चली जाऊं। चलो जल्दी से जाती हूँ। चलो जल्दी से चलती हूँ। आज तो मैं बहुत ही खुश हूँ। चलो, आज तो मुझे बर्तन भी नहीं धुलना है क्योंकि रात में मैंने सारे बर्तन धुल दिए थे। चल के देखती हूँ। अरे अरे, ये क्या? अरे, मैंने तो रात में सारे बर्तन धुल दिए थे, पर इतने बर्तन कहाँ से आए? ओहो, लगता है मैं रात को सेल में जाने की खुशी में बर्तन ही धुलना भूल गई थी। अब मैं क्या करूँ? चलो जल्दी से चल के सारा बर्तन धुलती हूँ, नहीं तो सेल में जाने का मेरा मौका ही चला जाएगा। आज तो मैं बहुत खुश थी कि आज कोई भी काम नहीं है। मेरी किस्मत भी खराब है। जल्दी से धुल देती हूँ। जल्दी जल्दी धुलती हूँ, कहीं मेरी सहेली आ ना जाए। अरे, इतने सारे बर्तन हैं। मुझे तो 9 बजे सेल में जाना था। कहीं ये बर्तन धुलते धुलते 10 ना बज जाए। मैं क्या करूँगी? राशि आंटी भी अभी सो रही हैं। नहीं तो मैं उन्हीं से बर्तन धुलने में मदद ले लेती थोड़ा सा। जल्दी से मेरा काम भी हो जाता। क्यों ना मैं उन्हें जगा दूँ। अरे नहीं नहीं, मैं नहीं जगाऊंगी उन्हें। नहीं तो कहेंगे थोड़ा सा बर्तन धुलना रहता है, फिर भी मुझसे मदद मांगती है। चलो मैं जल्दी से धोती हूँ। मैं कैसे रात में बर्तन धुलना भूल गई, मुझे याद ही नहीं रहा। जल्दी से धुलती हूँ। हो हाँ, चलो सोकर तो उठ गई। अच्छा, आज तो इमली चली गई होगी सेल में। वो कल कह रही थी कि उसके दोस्त के कपड़े की दुकान पे सेल लगा है और उसे सवेरे ही जाना है। मुझे लगता है वो चली गई होगी, नहीं तो रहती तो कहीं तो नजर आती। हाँ चलो, जानवर भी बोल रहे हैं, चल के पहले उन्हें खाना पानी देती हूँ। अभी कार्तिक तो सो रहा है, जब वो उठ जाएगा तो उसे गर्मा गर्म नाश्ता दे दूंगी। पहले जाती हूँ, जानवरों को खाना पानी देती हूँ। जल्दी से जाती हूँ। अरे, ये किचन में कैसी आवाज आ रही है? जैसे लग रहा है किचन में कोई है। चल के देखूँ तो जरा। अरे इमली बेटा, तुम्हें तो आज सेल पे जाना था ना? तुम्हें तो आज सेल में जाना था, तुम्हारे दोस्त के दुकान में। फिर तुम यहाँ कैसे? तुम गई नहीं क्या सेल में? अरे अरे, अब मैं इनसे क्या कहूँ? कुछ तो बोलो इमली बेटा, क्या हुआ है? तुम बीमार हो क्या, इसलिए नहीं गई? अरे नहीं नहीं आंटी। अरे क्या नहीं नहीं, क्यों नहीं नहीं रट लगा रखी हो? और इतने सारे बर्तन, तुमने रात में बर्तन नहीं धुले थे क्या, जो फिर से बर्तन धुलने बैठ गई हो? नहीं नहीं आंटी, मैं सेल में ही जा रही थी, लेकिन जब किचन में आके देखा कि कुछ काम है कि नहीं, तो देखा इतने सारे बर्तन पड़े हैं। लगता है मैं रात में बर्तन धुलना ही भूल गई थी, इसीलिए तो बैठ के धुल रही हूँ। अरे बेटा, तब मुझे बताना चाहिए था ना, मैं तुम्हारी मदद कर देती। अब तुम कब तक बर्तन धुलोगी? तुम्हें सेल में जाने में भी लेट हो जाएगा। चलो मैं तुम्हारी मदद करती हूँ, तुम जाओ, रेडी हो। अरे नहीं नहीं आंटी, बस थोड़े से बर्तन और हैं, मैं वो भी धुल देती हूँ, फिर मैं जाती हूँ। नहीं बेटा, तुम जाओ, कहीं तुम्हें लेट ना हो जाए। नहीं नहीं आंटी, अभी बहुत टाइम है, अभी तो 8:30 बज रहे हैं, मुझे 9 बजे जाना है। मैंने सारे बर्तन को मांज दिया है, सिर्फ आप पानी से धुल दें। हाँ बेटा, तुम ठीक कह रही हो, इससे जल्दी बर्तन धुल भी जाएगा। ठीक है आंटी। हो, अरे अरे, क्या हो रहा है घर में? सुबह से खड़बड़ खड़बड़ की आवाज आ रही है, जैसे लग रहा है कि मेरे घर में शादी है। कितने बर्तनों की आवाज आ रही है, चल के जरा देखो तो हो क्या रहा है। अरे इमली मम्मी, कहाँ हो आप सब? अच्छा, किचन में हो? क्या हुआ कार्तिक बेटा, कुछ काम है क्या? बताओ, मैं अभी कर देती हूँ। अरे अरे मम्मी, कोई काम नहीं है। अरे आप दोनों क्या बर्तनों की आवाज से पूरे घर को हिला रही हैं?
पूरे साल का बर्तन एक ही दिन में धुलना था क्या? पूरी नींद मेरी खराब हो गई। अरे, हमें तो कोई बर्तन की आवाज़ नहीं सुनाई दे रही है और तुम्हारी नींद भी खराब हो गई। चलो, अब मैं उठ तो गया हूँ। अच्छा मम्मी, आप जल्दी से मेरा नाश्ता ले आइए। आज मैं सुबह 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 ही ऑफिस चला जाता हूँ। अरे इमली, आज तो तुम्हें सेल में जाना था ना, तुम नहीं गई क्या? नहीं नहीं, बस मैं जा रही हूँ। बस थोड़े से बर्तन रह गए थे, मैंने सोचा उसे धुल लूँ। चलो अच्छा है, लगी रहो। तुम भी ना कार्तिक बेटा। अच्छा तुम जाओ, हाथ मुँह धो, मैं तुम्हारा नाश्ता लेके आती हूँ। ठीक है। अरे इमली बेटा, तुमने नाश्ते में कुछ तो बनाया है ना? अरे नहीं नहीं आंटी, मैंने नाश्ता भी अभी नहीं बनाया है। क्या इमली बेटा, तुमने नाश्ता भी नहीं बनाया? 9 बजने वाले हैं और कार्तिक को ऑफिस भी जाना है। चलो अच्छा, मैं ही बना देती हूँ। अरे अरे मम्मी, अब नाश्ता ला भी दो, कब से वेट कर रहा हूँ। अरे अरे, बस आ गई। ये लो बेटा। अच्छा मम्मी, अब मैं चलता हूँ, बाय बाय। बाय बाय बेटा, खैर से जाओ। अरे अरे, आज मेरी वजह से कितनी परेशानी आंटी जी को हुई है। मैंने ऊपर से इतने सारे बर्तन भी जमा कर दिए, धुले भी नहीं रात में, और ऊपर से नाश्ता भी नहीं बनाया। इस सेल के चक्कर में तो मुझसे क्या क्या हो गया। चलो, मैं सेल में ही नहीं जाऊंगी। चलो, सारे बर्तन धुल गए, मैं तो बहुत थक गई। अरे इमली बेटा, यहाँ पे बैठ के क्या कर रही हो? अब किचन में बैठकर क्या कर रही हो? सारा काम तो हो गया ना। जाओ, तुम्हारी सहेली का फोन आया है और तुम्हें बाहर पिक करने के लिए आई है। जाओ जल्दी से रेडी हो जाओ। अरे नहीं नहीं आंटी, मुझे नहीं जाना है। अरे, तुम कल शाम से इतनी उतावली थी जाने के लिए और अब क्यों मना कर रही हो? चलो जाओ, जल्दी से उठो। अरे रहने दीजिए ना आंटी, क्या हुआ है? नहीं इमली बेटा, तुम जाओ। वो इतनी दूर से तुम्हें बाहर से पिक करने के लिए आई है और तुम जा नहीं रही हो। अच्छा आंटी, ठीक है, मैं जाती हूँ। और हाँ, कुछ अच्छे कपड़े मेरे लिए भी ले लेना। हाँ हाँ, क्यों नहीं आंटी, मैं आपके लिए ज़रूर लूँगी, आप बहुत ही अच्छी हैं। चलो बस बस, अब मक्खन लगाना बंद करो, अब जल्दी से जाओ, वो तुम्हारा बाहर वेट कर रही है कब से। अच्छा ठीक है आंटी, मैं जाती हूँ, बाय बाय। बाय बाय बेटा, अच्छे से जाओ। चलो, इमली तो गई। अरे, मैं इन सब के चक्कर में अपने जानवरों को खाना देना भूल गई। अरे, वो तो भूखे प्यासे हैं। चलो जल्दी से जाके देती हूँ। ये लो जानवरों, खाना खाओ। आज तो तुम मेरे चक्कर में भूखे रह गए। चलो, अब मैं जाती हूँ। वैसे आज मैंने काफ़ी अच्छा फ्रॉक पहना है। ये मेरे ऊपर काफ़ी अच्छा लग रहा है। ये तो मेरे ऊपर बहुत ही अच्छा लग रहा है। सीता बहन की पसंद तो बहुत ही अच्छी है, उन्होंने मुझे इतना अच्छा फ्रॉक दिया है। चलो, अब मैं जाती हूँ, अपना काम करती हूँ। चलो, अब मैं जाकर अपना काम करती हूँ। बाय बाय दोस्तों। हेलो दोस्तों, एक और नई कहानी में आप सबका स्वागत है। तो यहाँ पे सब लोग बैठे हुए हैं। चलिए देखते हैं आगे की कहानी में क्या होता है। इमली बेटा, ज़रा देखो ना, ये जो तुम्हारी मम्मी ने मुझे गिफ्ट दिया था, ये फ्रॉक मेरे ऊपर कैसा लग रहा है? अच्छा तो लग रहा है ना? अरे वाह आंटी, ये फ्रॉक तो आपके ऊपर बहुत ही अच्छा लग रहा है, एकदम आप पे जच रहा है। आप इस ड्रेस में बहुत ही प्यारी लग रही हैं और आपके ऊपर रेड कलर खिल रहा है। क्या सच में इमली बेटा, तुम बिना मजाक करती हो? अरे नहीं नहीं आंटी, मैं बिल्कुल मजाक नहीं कर रही हूँ, आप सच में बहुत ही प्यारी लग रही हैं। और हाँ, ये इमली बेटा, ब्रेसलेट देखो मेरा, कार्तिक मेरे लिए मेरे बर्थडे पे लाया था, बताओ कैसा लग रहा है? वाह आंटी, ये भी बहुत ही प्यारा लग रहा है, आपके ऊपर ये भी बहुत ही अच्छा लग रहा है। तुम भी ना इमली बेटा, अगर तुमसे कुछ थोड़ा सा पूछ ले जाए, तुम तारीफ के पुल बांध देती हो। आप बिना आंटी। वैसे इमली बेटा, तुमने जो हल्दी में अपनी ड्रेस पहना था, वो तुम्हारे ऊपर बहुत ही अच्छा लग रहा था, मुझे तो वो ड्रेस ही बहुत ही प्यारा लग रहा था। थैंक यू आंटी। वो ड्रेस तो, मैंने उस ड्रेस को देखा, मैंने तुरंत उसे पसंद कर लिया। सच में वो ड्रेस काफी बहुत ही अच्छा लग रहा है। मैं भी अपनी बेटी की शादी में बिल्कुल वैसा ही उसे दिलाऊंगी। अच्छा बेटी, अच्छा श्रेया को। अच्छा आंटी, उन्हें कितने दिन हुए हैं उन्हें लंदन गए? वो तो थोड़ा छोटी ही थी तभी गई थी, मुझे उसकी बहुत ही याद आती है। हाँ आंटी, मैंने भी कभी उन्हें नहीं देखा है, सिर्फ पिक्चर में देखा है। अब तो उनकी शादी की उम्र भी हो गई होगी। हाँ इमली बेटा, तुम सही कह रही हो, वो तो कार्तिक की सिर्फ 2 ही साल छोटी है। अच्छा आंटी, वो कब आएंगी? उन्होंने आपसे कभी बताया है? हाँ हाँ इमली बेटा, बस उसकी पढ़ाई कंप्लीट हो गई है, बस उसको जॉब मिल जाए फिर वो आ जाएगी। चलिए आंटी, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। अच्छा, अरे मैं तो बातों बातों में भूल ही गई, मैं अपने सारे ड्रेसेस दिखाने वाली थी आपको। बैठिए, मैं अभी लेके आती हूँ। ठीक है इमली बेटा, जाओ। मेरे ड्रेस तो मुझे भी बहुत पसंद है, आंटी को भी उम्मीद है बहुत ही पसंद आएंगे। जल्दी से जाती हूँ।
अरे ये क्या छुप रहा है? कहीं सांप तो नहीं है? अरे देखो तो। अरे कॉकरोच! अरे बचाओ बचाओ! आंटी जी जल्दी देखिए क्या है यहाँ पे। मुझे कॉकरोच से बहुत ही डर लग रहा है। मैं क्या करूँ अब? अरे क्या हुआ इमली बेटा, क्यों शोर मचा रही हो? कोई भूत देख लिया क्या? अरे नहीं नहीं आंटी, भूत से भी ज्यादा खतरनाक है। वो देखिए, आप भी देखकर डर जाएंगे। अरे मैं तो किसी चीज से नहीं डरती। अरे कॉकरोच! अरे इमली बेटा ये तो कॉकरोच है। मुझे भी कॉकरोचों से बहुत ही डर लगता है। अरे आंटी अब हम क्या करेंगे? मैं तो नीचे उतरने वाली नहीं हूँ बेड से जब तक एक कॉकरोच ना हट जाए। हाँ इमली बेटा। अरे आंटी जी वो देखिए, एक और कॉकरोच। अरे इमली बेटा, कहीं कॉकरोचों ने हमारे घर में अपना घर तो नहीं बना लिया है? दो दो कॉकरोच है, मुझे तो बहुत ही डर लग रहा है। अब क्या होगा? मैं भी बहुत डर रही हूँ आंटी। अरे ओ देखिए आंटी, ये तो हमारे बेड पे आ रहा है। कहीं हमें तो काटने तो नहीं आ रहा है ना? अरे नहीं नहीं इमली बेटा, हमें उसे भगाना पड़ेगा। अरे आंटी मैं उसके पास जाने वाली नहीं हूँ, मुझे उससे इतनी डर लगता है। आप ही कुछ करिए। रुको इमली बेटा, अभी मैं कुछ करती हूँ। चलो मैं इस कंबल से इस कॉकरोच को दबा देती हूँ और फिर कार्तिक को फोन करती हूँ कि वो आके हमें बचाए इस कॉकरोच से। हुँ। चलिए आंटी, आपने तो कॉकरोच को ढक दिया है, अब जल्दी से किसी को बचाने वाले को बुलाइए। तुम घबराओ मत इमली बेटा, मैं भी कार्तिक को कॉल करके बुलाती हूँ, जल्दी से जाती हूँ। अरे आंटी संभल के जाइए, कहीं बेड के नीचे कॉकरोच ना हो। अरे क्या इमली बेटा, तुम मुझे और डरा रही हो? अरे अरे घर में क्या हुआ है? मम्मी इतनी डरी हुई थी, उन्होंने मुझे इतने डर के बुलाया कि मुझे घबराहट होने लगी। जल्दी से चल के देखती हूँ। अरे घर में तो कहीं कोई नजर नहीं आ रहा है, चल के अंदर तो देखूं। अरे घर में तो कोई नहीं है। अरे मम्मी और इमली, आप लोग बेड पे कोने क्यों चढ़ी हुई हैं? आप लोग बेड पे क्यों चढ़ी हुई हैं? कुछ है क्या नीचे? अरे अच्छा हुआ कार्तिक आप आ गए। ओ देखिए क्या है। हाँ बेटा हो देखो क्या है। क्या हुआ? कोई शेर देख लिया क्या? अरे शेर नहीं, ये तो शेर से भी खतरनाक है, जरा तुम तो देखो। अरे तो कॉकरोच है। आप दोनों इससे डर रही हो? आप दोनों ने भी मुझे परेशान कर दिया। एक कॉकरोच से डर रहे थे। अरे कार्तिक एक नहीं है, वो दो है। अरे इमली बस करो। चलो बेटा आप जल्दी से कॉकरोच को भगाओ, मुझे तो बहुत ही डर लग रहा है। हाँ हाँ रुकिए, मैं अभी भगाता हूँ। आप लोग तो छोटे बच्चे तरह हो गए हैं, कॉकरोच से डर रही हैं। हो, ये देखिए इतनी आसानी से ये चला गया। आप लोग तो वैसे ही डर रहे थे। चलिए अब नीचे उतरिए। थैंक यू कार्तिक, आपने हम लोगों को कॉकरोच से बचाया। हाँ कार्तिक बेटा, अगर तुम नहीं रहे होते तो हमारा क्या होता। थैंक यू बेटा। अरे अरे अब थैंक यू को छोड़िए, अब मैं ऑफिस जा रहा हूँ। मैं एक इम्पोर्टेंट मीटिंग छोड़ के आया हूँ। मैंने सोचा कि घर में क्या हो गया, मम्मी इतनी डरी हुई है। यहाँ आके पता चला कि एक कॉकरोच से डर रही थी। अब आइंदा से मुझे इन छोटे छोटे कामों के लिए मत बुलाना, ठीक है ना? मैं जा रहा हूँ, बाय बाय। बाय बाय बेटा। बाय बाय कार्तिक। देखो इमली बेटा, कार्तिक ने कॉकरोच क्या भगाया, हमें इतनी बातें सुना गया। हाँ हाँ मम्मी आप ठीक कह रही हैं, इससे अच्छा होता कि हम खुद ही भगा देते। हाँ हाँ मैं तो भगाने ही वाली थी, वो तो मैंने देखा तुम डरी हुई हो, इसीलिए मैंने कार्तिक को बुला लिया। क्या आप बिना आंटी? अरे इमली बेटा तुम मुझे आंटी आंटी क्यों लगा रखी हो? तुम मम्मी कहा करो, मुझे अच्छा लगता है। ठीक है आंटी। अरे मम्मी। ठीक है बेटा। चलो बस बस, हमने इस कॉकरोच के चक्कर में अपना सारा काम खराब कर दिया, सारा काम अधूरा छोड़ दिया। चलो अब अपना काम करते हैं। हाँ हाँ मम्मी जी चलिए। आप बहुत ही प्यारी हैं। तुम भी बेटा।